सो हेयर वी कम अगेन। कुछ प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। द टॉपिक रिज्यूम्स एंड द वीडियो ऑल्सो रिज्यूम्स। सो आई वॉज ऑन, मैं आपको बता रहा था कि जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो भारत में कितनी बड़ी हैं और उनका जो मार्केट कैप है वो कितना बड़ा है, उनका रेवेन्यू कितना बड़ा है। और सिर्फ मैंने 2 कंपनीज़ को ही आपके सामने रखा था, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट मार्केट कैप का और रेवेन्यू का बता रही थे। ऐसा मैंने आपके सामने उनको रखा। देखिए, ये बताने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं उन कंपनियों का प्रचार कर रहा हूँ या फिर मैं उन कंपनियों की बड़ाई कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो 2 कंपनियाँ मैंने आपके सामने रखी, ये भारत की ज़रूरतों के अनुसार काम कर रही हैं। अगर भारत में काम कर रही हैं तो उनको ऐसा मॉडल लेके काम करना पड़ेगा कि वो भारत के ज़रूरत की चीज़ें बना सकें, तभी तो वो यहाँ पर बेच पाएंगी। अब मैं ये प्रस्ताव क्यों रख रहा हूँ कि भारत में ये जो काम है सारे ए से लेकर जेड तक का, वो वही कंपनी ही करे। तो मतलब इसके पीछे सबसे बड़ा मेरा जो एक छोटा सा मतलब मानना ये है, लॉजिक ये है कि जो भी काम धंधा शुरू करेगा या जो भी कंपनी काम करेगी, अगर वहाँ से कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो सीधी सीधी बात है कि वही कंपनी उसको लेकर जाएगी। तो अगर मैं वही कंपनियों की शुरुआत भारत में होती है हमारे पास में, हम वही कंपनियाँ बनाने में सफल होते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारा जो है ये प्रस्ताव मानते हैं कि साहब अब भारत में वही कंपनियाँ ही राज करेंगी, भारत में भारतीय कंपनियाँ ही राज करेंगी, भारत में भारतीय कंपनियाँ ही काम करेंगी। तो फिर होगा क्या कि उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो 100% हमारा होगा। जनरेट कहाँ से होगा? वो भारतीयों से ही होगा। तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो कहाँ जाएगा? या तो भारत सरकार को जाएगा या फिर जिन भारतीय लोगों ने उन कंपनीज के शेयर परचेज कर रखे हैं उनके पास में जाएगा। तो सीधी सीधी बात है कि मेरा व्यापार तो मेरा मुनाफा वाली जो बात है वो यहाँ पर सटीक बैठती है। यानी कि अगर कोई कंपनी वही होगी, भारतीय होगी, 100% भारतीयों द्वारा ओन्ड होगी, तो उसका जो प्रॉफिट है वो भी 100% भारतीयों में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो पैसा बाहर नहीं जाएगा। एनआरआईज़ की बात मैं अलग कर रहा हूँ। अगर एनआरआईज़ हैं तो वो अपना परसेंटेज वहाँ पर लेकर जा सकते हैं, फॉरेन में लेकर जा सकते हैं। तो वही कंपनी का बनने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही होगा, मेरा व्यापार और मेरा मुनाफा। मतलब मैं बना रहा हूँ तो सारा पैसा मेरे पास ही रुक जाएगा। दूसरी चीज़ से क्या होगी कि जो भारतीय खनिजों की जो लूट है, सही शब्द है लूट, भारतीय खनिजों की, भारतीय रॉ मटेरियल की जो लूट है वो रुक जाएगी। लूट इस संबंध में कि कोयला हमारे यहाँ से निकाला जा रहा है, लोहा हमारे यहाँ से निकाला जा रहा है, अनाज हमारे यहाँ से उत्पादन किया जा रहा है और उसको यूज़ करके जो बाय प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं वो कुछ तो भारतीयों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें या जो रॉ मटेरियल है, जो आयरन ओर्स वगैरह है, जितने भी ओर्स हैं, जो मेटल्स हैं, उनका एक्सपोर्ट विदेशों में कर दिया जा रहा है। और क्योंकि डॉलर और रुपए की कीमत के बीच में इतना बड़ा अंतर है, तो फिर वो जो अंतर है उसका जो कीमत पर फ़र्क पड़ता है वो भारतीयों को भुगतना पड़ता है। मैंने आज 74-75 रुपये जो भी डॉलर की कीमत है 1 रुपये के बनस्पत में, क्षमा कीजिए, $1 के बनस्पत में, तो वो जो कीमत का फेयर है वो इसी चीज़ में इफेक्ट करता है और वो लोगों को उसकी भरपाई करनी पड़ती है। बहुत सारे मित्र मेरे इस संबंध में काफ़ी तर्क देते हैं कि ऐसा नहीं है, डॉलर और रुपए की कीमत है तो मतलब आप 1 डॉलर में कोई चीज़ मिल रही है तो वो उसको $1 में पड़ेगी, वो उसको 70 रुपये 74 रुपये उसके लिए नहीं चुकाने पड़ेंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं जो मैं उनके सामने रख सकता हूँ कि ऐसा नहीं है। खैर वो अलग विषय है, उसके बारे में कभी और बहस या बातचीत कर सकते हैं। आज वही कंपनियों के लिए मैं जो ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ और आगे भी मुझे लगता है कि ऐसे काफ़ी सारे वीडियो लेके आने पड़ेंगे क्योंकि वही कंपनी का कंसेप्ट बहुत छोटा सा है, लेकिन इसकी जो भावना है, इसका जो एरिया है, इसका जो काम करने का जो एक जुनून है वो अलग है। वो इतना विस्तृत है कि अगर आज मोदी जी भी इसके बारे में अगर स्वप्न देखना चाहें तो मेरे हिसाब से वो भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनका मत कुछ और है। मैं उनसे सहमत 100% नहीं होता हूँ, वो अलग विषय है कि उनका और मेरा बनती नहीं है, हालांकि इससे उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है।
लेकिन मैं अपने आप को पीएम से कम क्यों मानूं? वोट तो मेरा भी लगा है उनको पीएम बनाने में, तो हल्का तो मैं भी अपने आप को नहीं मानूं। तो मित्रों, वही कंपनी बनने के बाद में सुई से लेकर सैटेलाइट का काम हम करने जा रहे हैं। ऐसा होगा जो ये सोचते हैं कि ऐसा बड़ी दूर की कौड़ी है, तो ऐसे मित्रों को मेरा सजेशन यही है कि अगर दूर की कौड़ी है तो आप लोग भी हमारे साथ में आ जाइए और इस दूर की कौड़ी को दोनों मिलकर बहुत जल्दी ही पास की कौड़ी बना लेते हैं। मित्रों, इसके बाद में मेरा एक चीज़ और थी कि वही कंपनियां जो हैं, आज हमारी सबसे बड़ी बुरी जो स्थिति है वो इस चीज़ में नहीं है कि हम लोग सैटेलाइट नहीं बना पाते या सैटेलाइट को प्रक्षेपण नहीं कर पाते। वो तो भारतीय वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है, और मतलब मोटरसाइकिल या कार के खर्चे में हम लोग सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने की क्षमता रखते हैं। इस बारे में तो मोदी जी का वक्तव्य काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन मित्रों, हमारा जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है आज के समय में और पूरे विश्व का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो महंगी चीज़ें हैं वो हैं अस्त्र शस्त्र, हवाई जहाज़ वगैरह, जो भी ये मारक क्षमता वाले होते हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, गोली बारूद वाला जो भी सिस्टम है, वो एक पूरे विश्व में सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और वो प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो आप भाई, जो कंपनी बिस्कुट का व्यापार करती है तो वो अगर उसको मौका मिले तो वो बंदूकों का व्यापार करना शुरू कर दे, क्योंकि वो बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। उसकी बारे में आप गूगल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या है कि अभी ये कंसेप्ट नहीं है कि हम लोग भारत में ही अच्छी बंदूकें, यानी कि या तो छोटी बंदूकें जो पिस्टल होती हैं वो बना सकें, या मध्यम आकार की बंदूकें जो कि AK-47 या जो दूसरे प्रकार की बंदूकें होती है वो बना पाते हैं, या फिर मशीन गन्स जो होती हैं, या फिर जो बड़ी तोप तरीके की जो बंदूकें होती हैं वो हम बना सकें। इनका जो अभी निर्माण हो रहा है, हमारे जो DRDO और जो कुछ एजेंसीज़ हैं भारत की, उनका निर्माण कर रही हैं। हवाई जहाज़ वगैरह जो भी हैं छोटे, उनका निर्माण वो कर रही हैं। लेकिन ये सिर्फ इतना सा है कि ऊँट के मुंह में जीरा, माने इनका उत्पादन सिर्फ ऐसा हो रहा है कि हम जैसे घर में रोटी बनाते हैं ना, उस प्रकार से हो रहा है। पेट भर गया और काम ख़त्म। लेकिन हमारा तो पेट भी नहीं भर पाता। मतलब हमें आज भी, भारत को आज़ाद हुए इतने समय हो चुका है, लेकिन हमें आज भी अपनी ज़रूरत के लगभग काफ़ी बड़ी मात्रा में, आप कह सकते हैं 70 से 80% हथियार लगभग हमको बाहर से लेने पड़ते हैं। गोला बारूद हमको बाहर से लेना पड़ता है। तो इस गोला बारूद, लड़ाई की जो सामान है, ये लेने के लिए हमको अपनी जो गाड़ी कमाई है विदेशी मुद्रा की, वो हमको पे करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी जो फॉरेन कंट्री है वो हमको हमारे पैसे में तो व्यापार नहीं करती है, क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू थोड़ी कम है। मतलब 74-75 रुपये एक डॉलर 74-75 रुपये का बराबर पड़ता है। तो हम मानते हैं कि वो थोड़ी कम है। ठीक है, उसको जल्दी थोड़ा बराबरी करने की कोशिश कर लेंगे, और ज़रूरत नहीं है डॉलर की, वो हम लोग रुपये में भी बोलेंगे तो वो कर लेगी। वो दादागिरी वाली बात है, वो आपको समझ में आ जाएगी। तो मेरा कंसर्न ये है कि भारत में अभी हथियारों का निर्माण उतना विस्तृत रूप से नहीं होता है जिस प्रकार हम आप कहें कि नींबू शिकंजी बनाने का भी बिज़नेस भारत में उससे ज़्यादा होता है, हथियार बनाने का उतना नहीं होता है। तो अगर हम इस इंडस्ट्री में अपने आप को कंफर्टेबल कर लें, इस इंडस्ट्री में हम अपने आप को लेकर आ जाएं, हम भारत में ही छोटी बड़ी मध्यम आकार की जितनी बंदूकें हैं वो बनाने लग जाएं, और उसका जो यूज़ है वो भारत में दो ही बड़ी चीज़ें हैं जो इनको खपा सकती हैं। नंबर 1 पर आती है भारत की सेना, जिसको हर समय हथियारों की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारी सेना का बड़ा हिस्सा सीमाओं पर तैनात रहता है। तो उनको समय समय पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से हथियारों की आवश्यकता पड़ती है, बुलेट्स की आवश्यकता पड़ती है, गोला बारूद की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो इंडस्ट्री है, इसको उत्पादन करने के बाद में खपाने की समस्या का बिल्कुल भी हमको फिक्र नहीं करनी है। हम हथियार बनाएंगे तो वो तो स्वतः ही खप जाएंगे, और खपेंगे का वो हमारी ही रक्षा में खपेंगे। तो हमें इस चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हम अगर हथियार बनाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे। तो सबसे पहले तो सेना को ही हम अगर सप्लाई देंगे, भारत की कुछ ऐसी एजेंसीज़ हैं जिसको हम वही कंपनियों में तब्दील कर देंगे। वो होगी कि मान लीजिए छोटे जो हवाई जहाज़ है, जैसे कि हम अभी छोटे छोटे हवाई जहाज़
बना चुके हैं, तेजस तरीके काफ़ी सारी हवाई जहाज़ हम बना चुके हैं, पर अभी भी हम मालवाहक जो हवाई जहाज़ हैं, मतलब बड़े मालवाहक जो जायंट्स कराते हैं, वो हम लोग अभी नहीं बनाते हैं। तो ऐसे जो मालवाहक हैं हवाई जहाज़, वो हम उत्पादन यहाँ करने लगे, क्योंकि हमारे पास में DRDO है, डिफेंस रिसर्च सिस्टम जो है वो पूरा है। और मैंने आपको कहा ना कि रॉ मटेरियल की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, और टेक्नोलॉजी की तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि जब हम छोटा हवाई जहाज़ बना सकते हैं तो बड़ा हवाई जहाज़ भी बनाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। और में सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये स्वदेशी होंगे, तो इसमें वो जो एक मेरे काफ़ी सारे मित्र किल स्विच वाली बात कहते हैं, हालांकि मैं अभी तक उस बारे में कंसर्न नहीं हूँ कि किल स्विच नाम की कोई चीज़ है, पर हैं तो वो किल स्विच जो है वो किसी के पास में नहीं होगा। यानी कि हमारी जो सुखोई वगैरह जो विमान है वो कभी कभी दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं, तो कुछ मित्र कहते हैं कि ऐसा वो किल स्विच की वजह से होता है। तो किल स्विच वाली जो समस्या है वो हमारे स्वदेशी जो हम अस्त्र शस्त्र और प्रक्षेपास्त्र बनाएंगे उनमें वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे द्वारा बने हुए, तो हम उसको अपने हिसाब से ढाल लेंगे। और ये जो हैं हमें बनाने के बाद में सीधा हम अपनी सेना को सप्लाई कर सकेंगे। सेना को एकदम फ्रेश हथियार मिलेंगे, उनकी ज़रूरत के हिसाब से मिलेंगे। सेना जब कहेगी हम उनके लिए हथियारों का निर्माण शुरू कर देंगे। तो ऐसा इस इंडस्ट्री में आने के बाद में हमारे को लाखों करोड़ रुपए की जो विदेशी मुद्रा है वो हमको बाहर नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि वो खरीदने के लिए, हथियार खरीदने के लिए हम ये मुद्रा देते हैं, तो हथियार तो हम खुद बनाना शुरू कर देंगे, बुलेट्स भी हम खुद बनाना शुरू कर देंगे, LUV जो लाइट व्हीकल्स हैं, जो प्रक्षेपास्त्र हैं, मिसाइल्स हैं, वो सब हम खुद बनाना शुरू कर देंगे। तो इस पूरी व्यवस्था से हम हथियारों में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने इस टॉपिक के लिए लिखा है कि भारत को सोने की चिड़िया नहीं, सोने का बाज बनाना है, तो बाज इसी कंसर्न में बनेगा। माने जब देखिए सीधी सी बात है, अगर चोरों को पता हो कि इस घर में जो परिवार रहता है उसके पास में दुनाली बंदूक है, तो चोर उस घर में कभी भी हमला करने की या चोरी करने की नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमने जरा सी भी आहट करी और मालिक को पता लग गया तो वो दुनाली निकाल कर सीधा ठोक देगा अंधेरे में, जहाँ से भी आवाज़ आएगी, और अपनी जान की सबको परवाह है। तो वही कंटेस्ट भारत के रूप में आप देखिए कि जब हमारे आसपास के मुल्कों को पता होगा कि भारत में तो हथियार बनते हैं, यहाँ व्यक्ति के पास में हथियार हैं, सेना के पास तो और भी बढ़िया हथियार हैं, तो क्या कोई व्यक्ति ये हिमाकत कर सकेगा कि चलो जी भारत पे आज इधर से घुसपैठ कर देते हैं। उनको पता है कि सला अंदर माइंड लैंग्वेज की, उनको पता है कि हम इधर से घुसपैठ करेंगे, उधर से बंदूकों की बौछार, गोलियों की बौछार होगी, और पता नहीं हमारे कौन से टुकड़े कहाँ पड़े मिलेंगे। तो जब बंदूकें हमारी होंगी, जब गोलियां हमारी होंगी, तो हमको दागने के विषय में नहीं सोचना पड़ेगा। इधर से या कहीं से भी घुसपैठ की हमको लग रही है खबर, तो अंधाधुंध सब बंदूकों का मुँह उधर मोड़ देगी सेना, और उनको तो फ्री शॉट की वो रहेगी। उनको पता है कि हम कितनी भी गोली दाग दें, हमारे को अगली खेप हथियारों की फिर मिल जाएगी, क्योंकि भारत ये बनाने लग गया अब तो। हमारे मतलब हम गोली दागेंगे तो हमारे भाई पीछे से और बनाकर भेज देंगे, तो उनको चिंता नहीं रहेगी इस चीज़ की। तो फिर क्या ये घुसपैठ जो छोटी मोटी समस्याएं हैं ये हो पाएगी? मेरे हिसाब से तो नहीं हो पाएगी। मतलब अगर वो POK वाला जो हिस्सा है, अगर वहाँ से इधर ये छोटे छोटे मासूम बच्चे आने की कोशिश भी करेंगे, तो उनको पता है कि हमको वहाँ जाते चॉकलेट मिल जाएगी। वो बैठे हैं उधर, वहाँ चॉकलेट लेके वो सीधा चॉकलेट हमारे मुंह में घुसा देंगे। तो मेरे हिसाब से वो नहीं है, क्योंकि जान की परवाह सबको है, और चॉकलेट भी नहीं तो कम से कम उनको लड्डू तो हम दे ही सकते हैं। द्विभाषी शब्द हैं, कृपया आप इनका अर्थ स्वयं ले लीजिए। चाइना वाली जो बेल्ट है उधर से भी नहीं हो पाएगा, और इधर से जो थोड़ा फॉरेस्ट वाला जो इलाका है, कुछ लोगों ने उसको चिकन नेक भी बोला हुआ है, तो वो भी अगर कोशिश करेंगे तो भैया उनको पता है कि उन लोगों के पास में तो पर्याप्त मात्रा में हथियार हैं, और वो हथियार खुद ही बना रहे हैं भारत के लोग। तो हम लोग को यहाँ घुसपैठ करने की ज़रा सी भी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ तो गोलियाँ चने के भाव में हैं, और वो जैसे चने खाते हैं वैसे आपके ऊपर गोली दाग देंगे। तो वो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से भूल कर भी कोशिश नहीं करेंगे कि हम लोग घुसपैठ के बारे में सोचें, क्योंकि जब हम बंदूकें और तोपें या जो भी प्रक्षेपास्त्र हैं वो खुद बनाने लग जाएंगे, तो रॉ मटेरियल हमारे पास में अथाह है, बारूद हमारे पास अथाह है, आयरन हमारे पास अथाह है, पीतल चाहिए, पीतल की खानें बहुत हैं, एल्युमिनियम चाहिए, एल्युमिनियम की खानें बहुत हैं, जो भी आपको ऐसा चाहिए उसकी खानें भारत में बहुत है। भगवान की कृपा खूब है भारत पर, तो खानें बहुत हैं, टेक्नोलॉजी है,
भारत में 137 करोड़ लोग हैं, श्रम की कोई कमी नहीं है, तो हम खूब बनाएंगे हथियार, और जब हथियार खूब बनाएंगे तो हम अपनी सेना को देंगे, पैसा तो लेंगे भाई, बॉडी है तो पैसा तो पे करना पड़ेगा उसको, जिस भी कंपनी से हथियार खरीदेगी। तो हमारी वो एक कंपनी रहेगी उससे हथियार खरीदेगी। सेना को जो 35% बजट हमने उसमें धन वापसी पासबुक में जो प्रस्तावित किया हुआ है, तो सेना के पास में खूब पैसा रहेगा धन वापसी पासबुक के जरिए। 35% जो है वो पैसा उनके पास में रहेगा, तो पैसा खूब है, तो वो खूब हथियार खरीद सकेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले जब हथियार उनके पास में रहेंगे तो उनको खूब छूट रहेगी कि कोई भी घुसपैठ करने वाला हो, भैया अंधाधुंध गोली चला दो, तो वो रहेंगे। अब वो कोई बोलेगा साहब आपने गोली क्यों चलाई, बोले साहब उधर से आ रहे थे और हमारी बात नहीं मानी तो हमने गोली चला दी, आत्मरक्षा में तो गोली हम चला सकते हैं। तो ये समस्या, मतलब ये जो आप स्थिति देख रहे हैं ना, मतलब आप लोग तो रोमांचित नहीं होंगे, लेकिन मुझे बड़ा रोमांच होता है कि यार लोग बाग सोचते हैं कि हमने 2 डोबरमैन कुत्ते अपने घर में पाल लिए तो कोई हमारे घर में नहीं आने का, और हम तो शेर पाले बैठे हैं भाई। हमारी तो सेना पर हमने शेर लगा रखे हैं, ये कुत्ते वुत्ते तो मनोरंजन के लिए पालते हैं, हम लोगों ने तो सीमा पर शेर लगा रखे हैं। और वो शेर भी इतने खूंखार हैं कि वो पहले पंजा मारेंगे बाद में देखेंगे कौन है, मतलब पहले गोली चला देंगे बाद में देखेंगे कौन है, क्योंकि गोली तो खूब है, बंदूकें भी खूब है, मिसाइल भी खूब है। तो फिर ऐसी कंडीशन में उनको 100 बार सोचना पड़ेगा कि भैया हम अंदर जाएं कि न जाएं। और ये कंडीशन कब आ पाएगी, ये आप सोचिए, जब कंपनी हमारी है, 100% ऑन्ड है, भारतीयों की कंपनी है, रॉ मटेरियल हमारा है, श्रम हमारा है, सब कुछ हमारा है, तो भैया हमको किस चीज़ की चिंता, हम तो चलाएंगे गोली, हम तो चलाएंगे मिसाइल, वो तो हमारे घर में बन रही है। दिक्कत यही है अभी हमारे साथ में कि ये जो बंदूकें हैं, ये जो गोला बारूद है, ये इसकी हमको लगभग 70 से 80% की जो आपूर्ति है वो बाहर से हो रही है, हमारे पास नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। मतलब ये हमारी सरकार ने बोला नहीं हुआ है कि आप खुद बनाओ, वो पता नहीं क्यों किस चीज़ से डरे हुए हैं, हमको तो पता नहीं है कि ये सरकार डरती क्यों है। वो WTO के जो गैर समझौता है, गोली मारो यार उसको, पहले बंदूक बनाओ, गोली मार दो उसको, तो वो हो जाएगा। तो जब हम घर में ये सब चीज़ें बनाने लग जाएंगी ना, तो ये सब चीज़ें होंगी। अभी हम इसलिए गोली नहीं रखते हैं ज़्यादा क्योंकि हमको बाहर से खरीदनी है, हालांकि सेना को तो फ्री हैंड है, वो तो उनको बोल रखा है तुम करो जो भी करना है, लेकिन फिर भी भार तो ऑटोमेटिकली हम पर ही पड़ना है, क्योंकि एक भी गोली दागी, एक भी मिसाइल दागी, उसका नुकसान हो गया तो और ख़रीदने के लिए भारत की जनता पर टैक्स डाला ही जाएगा। और तो उस टैक्स से बचने के लिए हम एक सिंपल सा कंसेप्ट आपके सामने रख दिए हैं कि भैया वो एक कंपनियों का निर्माण कर दो, घर में ही सब चीज़ें बनाओ और घर में खूब उड़ाओ। मतलब कोई सामने से अगर दिख भी जाए ना, कोई घुसपैठ हो रही है तो ठोक दो गोली, कोई चिंता करने की नहीं है, और बना लेंगे। तो बड़ा रोमांचक एक ये मतलब फीलिंग है, आप लोगों को शायद नहीं होगा, मुझे होता है। तो ऐसा इसी कंडीशन में हो पाएगा जब हम अपने हथियारों का निर्माण खुद कर पाएंगे। सेना को पैसे की कोई कमी नहीं है, उसके लिए हमने वो धन वापसी पासबुक जो कानून है वो लिख दिया था कि भाई जितने भी हमारे रेंटेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, खाने हैं, जंगल हैं, इनका जो भी आप नीलामी करते हैं तो उससे जो अर्निंग होती है उसका 35% आप सेना के अकाउंट में डाल दो और 65% भारत के लोगों में बांट दो, अकाउंट खोल के उनको में बांट दो। तो सेना के पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। ऊपर से फिर घर में ही हम लोग हथियार, गोला बारूद, एम्यूनिशन, मशीन गन सब बनाने लग जाएंगे, तो हथियारों की कोई कमी नहीं होगी। तो जब पैसा भी है, हथियार भी है, तो फिर डर किस बात का, फिर तो दिखते ठोक दो। मतलब हमारी टेरिटरी में आया, देख लिया कि वही टेरिटरी में है तो ठोक दो, बाद में निमटते रहेंगे भाई ये तो हमारी टेरिटरी में था, साथ में हथियार हैं तो हम क्या करें, हमको इसका दिया जलाकर स्वागत तो करेंगे नहीं। तो ऐसा स्थिति बड़ी सुखद स्थिति होती है। तो ये कंडीशन आपको बाज बनाएगी। अभी भारत को सोने की चिड़िया बनाने की ज़रूरत नहीं है, मत बनाओ भारत को सोने की चिड़िया, क्योंकि चिड़िया को तो कोई भी बाज अपने पंजे में दबा के ले जाएगा। अभी ये जो बाज का काम है ना, ये कर रखा है, मैं सीधे नाम नहीं लूँगा उस कंट्री का, उसके झंडे में भी जो है, मतलब उसके काफ़ी सारे चिन्हों में भी ये बाज का चिन्ह है। तो अभी बाज का काम वो कर रहे हैं, मतलब सारी आपूर्ति एम्यूनिशंस की हैं, गोला बारूद की, वो वही करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़, 3-4 तरह की कंट्रीज़ हैं, वो हमको देती हैं और हम बड़े खुश होते हैं कि हमने ये वाला हथियार ले लिया, हमने वो वाला हथियार ले लिया। अरे भाई, जनता के ऊपर कर का बोझ डाल के वो हथियार खरीदा है,
ये कंडीशन ना हो दोबारा, हम घर में ही बना लें, पैसा भी घर में ही कमा लें, ऐसी कंडीशन करो। वो एक कंपनी बनानी ही पड़ेगी। भारत की कंपनियों को वो एक बनाइए, भारत की कंपनियों को सक्षम बनाइए। टेक्नोलॉजी आएगी, लोग बाग दौड़े दौड़े आएंगे काम करने के लिए, वो चिंता नहीं है आपको करने की, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। आप आज बोल दीजिए, भारत सरकार आज ही बोल दे कि हम भारत में सुई से लेकर सैटेलाइट तक का निर्माण करने वाले हैं, जो भी इंटरेस्टेड हो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर अपनी सेवा देना चाहें, सैलरी लेकर देना चाहें, आ जाओ। मैं कह रहा हूँ अगले दिन ही ये आपके माइक्रोसॉफ्ट, ये गूगल जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, ये खाली होना शुरू हो जाएंगी। अब घर में रोज़गार मिल रहा है तो बाहर नौकरी करने क्यों जाएं, बाहर के वाले के लिए काम क्यों करें, मैं तो अपने देश के लिए काम करूँगा। तो ये फैक्ट है, और ना माने तो करवा के दिखा लो, बोल दो मोदी जी को, आप लिख दो, कल पोस्ट कार्ड पर लिख के भेज दो कि मोदी जी ऐसा कानून छाप दो, ये हम करवाने वाले हैं। और आप बोल दो कि ये सब लोग जो टेक्नोक्रेट्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट हैं बड़े बड़े, इनको ऐसी अधिसूचना आप अखबार में निकलवा दो, नेट पर डलवा दो। मैं कह रहा हूँ 1 महीने में ही आपको रिजल्ट आने लग जाएंगे। तो मित्रों, ये वो एक कंपनी का कंसेप्ट इसलिए है, ये वो एक कंपनियाँ ही भारत में पूंजी का निर्माण करेंगी, ये वो एक कंपनियाँ भारत में टेक्नोलॉजी का निर्माण करेंगी, यही वो एक कंपनियाँ भारत में रोजगार का निर्माण सृजन करेंगी। हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, हम अपना काम खुद कर पाएंगे, अपनी सेवाएं खुद ले पाएंगे, अपने लिए सारे जितने भी जीवन जीने के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम खुद बना पाएंगे। मैं हथियारों पे जोर इसलिए दे रहा था क्योंकि वो एक बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, उससे इनकम जो है, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं उनको इनकम इसी से होती है। तो हम अगर उस दौड़ में आ जाएंगे तो हम लोग भी फिर हथियार बेचेंगे और मोटा मुनाफा कमाएंगे, पैसा भारत में आएगा, तो ये होगी। लेकिन ये हथियार वाली इंडस्ट्री इज़ जस्ट अ डॉट, ये डॉट है, पूरा सर्कल बहुत बड़ा है। आप सोचकर देखिए कि सुबह उठने पर हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है चाय और टूथपेस्ट की, भारत में बनाएंगे। उसके बाद में आपको वॉशरूम जाना होता है, साबुन की, भारत में बनाएंगे। पहनने के लिए आपको कपड़े चाहिए, भारत में बनाएंगे। आपको ऑफिस जाने के लिए गाड़ी चाहिए, भारत में बनाएंगे। किसी को कार चाहिए तो भारत में बनाएंगे। पेट्रोल उसमें डल रहा है तो हमारे साइंटिस्टों को बोल देंगे भैया तुम लोग सब अच्छे से पढ़ लिख के पेट्रोल का विकल्प ढूंढो, ये भारत में तो इतना पेट्रोल मिलता नहीं है, कौन देगा वो सऊदी को इतना पैसा बार बार, तो तुम सब लोग मिल जाओ, ढूंढो कैसे भी करके कोई औषधि, मतलब कोई प्लांट लगाना हो, जैसे कि अभी वो जेट्रोफा नाम का कुछ चल रहा था, तो वो जेट्रोफा उगाओ, उससे बायोडीजल बनाओ, तो उन लोग को बोल देंगे तो वो लोग बना लेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़े लिखे हैं यार वो भी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो आपको गाड़ी में डालने के लिए तेल चाहिए, वो भारत में बनाएंगे। फिर आपको ऑफिस में जाने के बाद में कागज़ पत्र की ज़रूरत पड़ती है, भारत में बनाएंगे। कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, भारत में बनाएंगे। खाने के लिए आपको पिज़्ज़ा बर्गर के लिए ज़रूरत पड़ती है तो भारत में बनाएंगे। शाम को आके आपको जो मैंने वो यूनाइटेड स्पिरिट्स वाली एक कंपनी का नाम लिया था, तो आपको शाम को अगर वो ऐसा कुछ चाहिए तो वो भारत में बनाएंगे। रात को सो रहे हो, गुड नाइट भारत में बनाएंगे। जो ओढ़ने वाली चादर भारत में बनाएंगे, उसके काम में आने वाली लकड़ी, फर्नीचर का निर्माण भारत में करेंगे। जब हम हर चीज़ का निर्माण भारत में कर लेंगे, और ज़रूरत भी तो हमको ही है, बाहर भेजने की तो बात बाद में है, क्या करेंगे बाहर भेज के। जब भारत में 137 करोड़ लोग हैं तो इनका तो पेट पहले भर लें, और इनका पेट भरने में भी बहुत कुछ लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम भारत में बनाएंगे, भारत के लोगों को यूज़ करने के लिए देंगे, इनसे जो पैसा आएगा उससे भारत चलेगा। और डॉलर की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत बेवकूफ़ बना लिया आप लोगों को कि वो भारत में सड़कें बनाने के लिए पैसे नहीं है, लाओ वर्ल्ड बैंक से लोन दे दो। वो कोरोना की जांच करने के लिए पैसे नहीं है, लाओ वर्ल्ड बैंक पैसे दे दो। वो रोड बनाने के लिए पैसा नहीं है, सड़कें नहीं है, लाओ दे दो। वो नदियाँ सूख रही हैं, गंगा नदी की सफाई करनी है, लाओ पैसे दे दो। तो वो एक बहुत बड़ा ऐसा सर्कल है जिसमें आप लोगों को फुद्दू बना के उलझा दिया गया है, ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं। तो जब हम सब चीज़ें घर में बना लेंगे, 100% ऑनरशिप उन कंपनियों की हमारे पास में होगी, तो जो प्रॉफिट होगा वो भी हमारा होगा। माने राउंड सर्कल करके वो जो पैसा बाहर जा रहा था ना, वो भारत में ही बचेगा। लाखों करोड़ों रुपए के जो हम कोई भी चीज़ खरीदने के लिए पैसा बाहर दे रहे थे, वो बाहर नहीं जाकर भारत में ही रहेगा। हथियारों के लिए पैसा नहीं जाना बाहर, तो वो भारत में रहेगा। तो वो सब यहीं रहने के बाद में हम लोगों में वो पैसा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होगा, हमारे लिए वो काम आएगा। और जब हमको किसी की डिपेंडेंसी नहीं रहेगी तो फिर कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। और हम बाज बन के रहेंगे तो हम तो खुद शिकारी रहेंगे। और शिकारी का शिकार कौन करता है? और फिर शिकारी का शिकार करने के लिए तो
137 करोड़ लोगों से पंगा लेने की हिम्मत कोई भी नहीं कर पाएगा। हम अच्छी से अच्छी चीज़ें अपने घर में ही बनाएंगे और अपने घर में यूज़ करेंगे। बाहर का वो कहते हैं ना कि सबसे अच्छा खाना घर का खाना, बाहर का खाना अच्छा नहीं। तो सबसे अच्छी चीज़ें हमारे घर की, बाहर की चीज़ें हमको नहीं चाहिए, वापरती नहीं है, चलती नहीं है। और हमारे घर में अच्छी चीज़ें बना लेते हैं। अभी बोलेंगे तो अच्छे से अच्छा भी गूगल क्रोम अभी यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे वो टेक्नोक्रेट्स बहुत अच्छे हैं, वो कोई ना कोई ब्राउज़र बना देंगे। या एंड्रॉयड अभी चल रहा है तो उनको बोलेंगे तो वो एंड्रॉयड का भी विकल्प ढूंढ के रख देंगे। मतलब इंडियंस में एक ऐसी क्षमता है, इंडियंस में ऐसी गॉड गिफ्टेड नॉलेज है कि उनको कुछ भी बोलो सब कर देंगे। और अगर आपको इस चीज़ का विश्वास नहीं होना तो आप बाहर निकल के देख लो, भारत ने क्या क्या कर रखा है। वो तो बोलते नहीं है कि तुम इसको, मतलब कुछ बाउंडेशंस हैं पता नहीं किस किस प्रकार की, वरना भारतीय तो जाने क्या क्या कर दें। वो हम लोग को आईफिल टावर देखने के लिए या कुछ देखने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो लोग इधर आएंगे देखने के लिए कि भाई तुम लोग क्या बना रहे हो। और हम बोलेंगे भाई ठीक रुक, अभी पहले हम लोग को देख लेने दे, फिर तुम देखना, पहले हम घर वालों का तो पेट भर जाए, तब तुम लोग को मौका मिलेगा। तो मित्रों, वही कंपनी खड़े करने के पीछे एकमात्र यही विचारधारा है, एकमात्र यही उद्देश्य है, एकमात्र यही थीम है। और अगर आप लोग इसको समझ नहीं रहे हो, आप लोग इसकी गहराई को नहीं समझ पा रहे हो, तो आप इसके लिए अकेले में बैठकर मनन करो। अब सोचो, मेरे देश में अच्छे से अच्छा बिजनेसमैन है, मेरे देश में अच्छे से अच्छा टेक्नोक्रेट है, अच्छे से अच्छे इंजीनियर है, डॉक्टर है, फिर भी पढ़ना तो हमको भारत में ही है, लेकिन नौकरी बाहर करनी है। काहे को? वो इसलिए कि उधर बाहर क्या है कि आपको बड़ा नेम फेम है, बड़ी सुविधाएं हैं, तो वो सुविधाएं तुम अपने घर में भी पैदा कर सकते हैं। भाई बाहर जाके तुम क्या करोगे? मैंगो का जो जूस है वो पैकेट में पियोगे ना भाई, आम का जूस तुम पैकेट में पियोगे। तो मेरे यहाँ पे इतने अच्छे आम उगते हैं, मैं तुम्हें यहाँ काट काट के खिलाऊंगा, क्या दिक्कत है? बढ़िया चीज़ तुम्हें घर में मिल रही है, तो बाहर जाके क्यों नौकरी करने का भाई? ये थीम है। पैसा बहुत होगा, सिक्योरिटी बहुत अच्छी होगी, सेना फ्री हैंड, ना पैसे की चिंता होगी सेना को, ना हथियारों की चिंता होगी, वो तो हम घर में खुद ही बनाने पड़ेंगे। भारत को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। सोच के देखिए, समझ के देखिए। अगर जीएसटी की कॉम्प्लिकेसी मेरे देश के लोग समझ सकते हैं, तो फिर इस कानून को, इस थीम को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। थिंक अबाउट इट। क्योंकि मतलब सिनेरियो इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके लिए प्रयास भी बड़ा करना पड़े। छोटी मोटी चीज़ें तो कोई भी कर लेता है, और हमारे देश के लोगों में और हम में ऐसी कोई कमी नहीं है कि हम कुछ करने से पीछे हट जाएं। वी हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, वी हैव अ गुड इंटेलिजेंसी लेवल, वी हैव अ गुड लेजेंडरी थीम इन आवर सेल्फ। तो हम लोग को तो सिर्फ एक कानून पास करवाना है, और कानून पास हुआ और ये सभी चल निकलेगा। फर्नीचर बनाने वाले को चिंता नहीं रहेगी कि मेरे को विदेशी कंपनी से डरना है, दवाई बनाने वाले की कंपनी को डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि मेरे को विदेशी कंपनी से डरना है, क्योंकि विदेशी कंपनी तो यहाँ आ ही नहीं पाएगी। और जब विदेशी कंपनियों का इंटरफेरेंस ही ख़त्म हो जाएगा, तो भारत में बनी चीज़ों का बोलबाला हो जाएगा, और भारत में बना हुआ फर्नीचर, भारत में बना हुआ शहद, भारत में बनी हुई दवाइयाँ धड़ल्ले से अपने देश में खूब बिकेंगी, क्योंकि यूज़ करने वाले भी तो हमारे देश के ही और बनाने वाले भी हम लोग ही हैं। तो फिर वो जो कंपटीशन है वो हम ख़त्म कर लेंगे, और इस देश को सोने का बाज बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। वैसे तो वीडियो ख़त्म करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन मुझे हो ना हो, आप लोगों को बहुत काम रहता होगा, तो आप लोग आगे भी मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार के वीडियो लेकर आता रहूँगा। बीच में थोड़ा सा मिस हुआ था, और आप लोगों को आपकी शक्ति से परिचित कराता रहूँगा, क्योंकि ये कानून आना बहुत ज़रूरी है।
भाई मास्क का कानून आ गया, कोरोना तो गया नहीं। वैक्सीन लगाने का तुम लेके आ गए, कोरोना गया नहीं, तो फिर इसको भी लेके आ जाओ, हो सकता है कि इससे कुछ चला जाए। इसी सोच के साथ में मैं इस वीडियो को यहीं थोड़ा विराम देता हूँ और आगे आपसे मिलता रहता हूँ। तो आगे मिलने आने के लिए आज को ये वीडियो मैं यहीं रोक कर आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा। अगली बार तक के लिए नमस्कार।